हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीखने का सफ़र। और आज हम करने वाले लीड कोड का 1572 क्वेश्चन, जो कि है मैट्रिक्स डायगोनल सम। तो इसे हमें क्या करना है, इसमें हमें एक मैट्रिक्स दी हुई है, उसके जो डायगोनल्स पे जो भी एलिमेंट है उनका सम करना है। जैसे इसके डायगोनल पे क्या है, 1 5 9 7 3। पर जो ये वाला ये रिपीट नहीं होना चाहिए, मतलब अगर वो रिपीट हो रहा है तो उसको सिर्फ एक ही बार लेना है। ठीक है, क्या करेंगे, 1 + 5 + 9 + 7 + 3। अब ये 5 दोनों में आता है तो बट इसको एक बार ही काउंट करना है। तो क्या होगा हमारा, 9 और 1 10, 7 और 3 भी 10, तो 20 हो गया, तो 25 आ गया। ये आना चाहिए। पर हम इसको करने कैसे वाले हैं, सबसे पहले देखो, इधर देखना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अगर मैं इंडेक्सिंग करूँ इसकी, 0 1 2 होगा यहाँ पे। ठीक है, इधर 0 1 2 होगा। ये 0 0 पे आ रहा है, ये 1 1 पे आ रहा है। अब कॉमन चीज़ नोट करना, ये 2 2 पे आ रहा है। यानी कि आई और जे जब दोनों सेम हैं तब वो डायगोनल मैट्रिक्स होगा। उसके अलावा डायगोनल कब होगा, जब जो ये देखो, आई तो ये है बट जे 2 है, आई क्या है 1 है, ये तो हो गया। चलो, ये तो रिपीटर है, इसको नहीं लेंगे। अब आई ये है और जे ये है, मतलब अगर आप देखो J इज़ इक्वल टू जो भी हमारा कॉलम का साइज़ है -1 करेंगे हम, क्योंकि अगर कॉलम का साइज़ तो ऐसे वो है 3 है बट -1 2, इंडेक्सिंग तो 2 तक होगी इसलिए -1 किया। तो उस 2 में से माइनस कर दो I को, फिर जो भी आएगा अगर J इसके बराबर है तो वो हमारा है। देखो जैसे कि अब मैं देखती हूँ I = 0 पे मेरा कॉलम मतलब एक डायगोनल होना चाहिए 3 वाला, यानी कि 0, 2 मेरा डायगोनल होना चाहिए, यानी कि J मेरा 2 के बराबर आना चाहिए। क्या मेरा J बराबर है कॉलम यानी कि 3 -1 यानी कि -I क्या है 0, 3 - 1 यानी कि 2 के बराबर है, J मेरा 2 के बराबर है, तो इसका मतलब वो भी है। अब हमारा दूसरा डायगोनल पे कौन आता है, ये आता है, यानी कि 2, 2, यानी कि I अगर मेरा 2 है तो J अगर 2 होगा तो मेरा वहाँ पे मुझे वो करना है, J 2 होगा तो मेरा वो होना चाहिए, मतलब वो डायगोनल में ऐड होना है क्योंकि डायगोनल के अंदर आता है। लेकिन ये तो हम 2, 2 से ले चुके हैं, ये तो आ जाएगा। लेकिन व्हाट अबाउट दिस कि 2, 0 पे भी आना चाहिए। तो अगर I मेरा 2 है तो J मेरा किसके बराबर होना चाहिए, 3 - 1 माइनस I कितना है यहाँ पे हमारा 2 है, 3 - 3 कितना हो गया 0, यानी कि J अगर 0 है तो भी हम उसको डायगोनल में ऐड करेंगे। तो बेसिकली हम करने क्या वाले हैं, अब मेरा वो देखना, कोड देखना, 4 int I = 0 से I <r ले लेती हूँ मैं, r यानी कि इसकी डॉट लेंथ, मैट डॉट लेंथ। अब ये जैसे कि वो है, डायगोनल किस में होते हैं, सिर्फ ऐसे ही एरे में होते हैं जिसकी रो और कॉलम दोनों सेम हो। ठीक है, r क्रॉस r। उसके बाद क्या कहते हैं, अब हम सर्च करते हैं I++। फिर मैं फॉर लूप लगाऊंगी J के लिए, इंट J = 0, J <r J++। ठीक है, ये है हमारा रो को ट्रेवर्स करने के लिए, ये है हमारा कॉलम को ट्रेवर्स करने की। अब इफ़ वाली कंडीशन लगाऊंगी, इफ़ अगर मेरा जो I है इक्वल टू J है, या फिर जो मेरा J है वो इक्वल टू R -1 - I है, तो हमें क्या करना है, हमने यहाँ पे इंट सम बना लिया, वेरिएबल ले लिया 0। इसके अंदर हम ऐड करते जाएंगे वो पर्टिकुलर चीज़ पे जो भी मैट ऑफ IJ होगा। ठीक है, ये इफ़ भी था, और फिर हम रिटर्न कर देंगे सम को। अब देखना, मैं इसको कोड के साथ ड्राई रन करके दिखाऊंगी तो और अच्छे से क्लियर होगा। फॉर एग्जांपल मेरे पास क्या था, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है ना, ये 0 1 2 0 1 2। तो बेसिकली मेरे पास वैसे आर क्या है, मैट डॉट लेंथ, जो कि कितनी आ गई मेरे पास 3। ठीक है, तो मेरा आई कहाँ पे चलेगा, 0 पे चलेगा, आई 1 पे चलेगा, आई 2 पे चलेगा, लेस देन इक्वल टू नहीं है ना वहाँ पे। अब मैं I = 0 पे J = 0 के लिए जाती हूँ, तो I 0 पे J 0 पे मेरे पास क्या I = J है, बिल्कुल है। तो अगली कंडीशन हमें चेक करने की जरूरत ही नहीं है पहले, क्योंकि यही इक्वल हो गया। तो मैं सम 0 था उसमें क्या ऐड कर दूंगी, 0, 0 पे जो भी एलिमेंट है 1, सम मेरा हो गया 1। फिर मैं गई J = 1 पे I = 0 के लिए, यानी कि यहाँ पे। पर इधर मैंने देखा I और J तो बराबर नहीं है, पर क्या J यानी कि 1 जो है वो इक्वल टू R क्या था हमारा 3, 3 - 1 - I, यानी कि I क्या है मेरा 0, यानी कि 3 - 1 यानी कि 2, क्या बराबर है, नहीं है, तो मैं इसको स्किप कर दूंगी। फिर मैं गई J = 2 पे, जहाँ पे मैंने देखा I = J तो नहीं है क्योंकि 0 और 2 है। फिर मैंने देखा
कि ये 2 आया था हमारा जो हमने ये किया था, वहाँ पे आई की वैल्यू 0 थी और r-1 तो वही था। देखो r क्या है, 3 - 1 कितना हुआ 2, 2 माइनस आई की वैल्यू क्या है 0, 2 - 0 क्या हुआ 2, और जे भी मेरा 2 आ गया, दोनों बराबर आ गए। तो इसको भी मैं सब में ऐड कर दूंगी, तो 1 प्लस ये वाले पोजीशन पे 0,2, तो क्या आएगा 3, तो 3 + 1 कितना हो जाएगा 4, क्योंकि इसको भी ऐड किया ना, सब में आगे बढ़ाते जा रहे हैं। अब जे हमारा पूरा ट्रेवर्स हो चुका है, क्योंकि जे भी आर तक ही जा रहा है, क्योंकि उसके आगे एलिमेंट ही नहीं है। फिर जाएंगे हम i = 1 पे, यहाँ पे आई में j = 0 के लिए, ठीक है। j = 0 पे मैं जैसे आई 1,0 पे, तो यहाँ मेरे पास मैंने देखा कि दोनों बराबर तो नहीं है, बट फिर मैं चेक करूँगी क्या j जो है मेरा वो 3 - 1 यानी कि 2, 2 - 1 यानी कि 1, 0 1 के बराबर है, नहीं है, तो इसको कैंसिल करो। फिर मैं j = 1 पे गई, j = 1 पे मैंने जाके देखा कि क्या मेरा i = j है, =j है, नहीं है। क्या मेरा j = 3 - 1 2 -1 1 है, क्या किया मैंने 3 - 1 2 -1, हाँ -1 यानी कि 3 - 2 1 है, ये तो बराबर है, ये तो इसको डबल काउंट कर रहा है। दोनों में से एक कंडीशन होनी चाहिए, ये कर रहा है, बट मेरा राइट आउटपुट कैसे आया इस कोड में, इसके साथ हम लगा देंगे एंड आई नॉट इक्वल टू जे, ठीक है, कि मतलब या तो आई बराबर है जे के, या फिर ये कंडीशन 4 रही है कि या तो ये दोनों मतलब ये दोनों बराबर नहीं होने चाहिए और साथ में ये आना चाहिए, तब ये कंडीशन, तो फिर ये इसको भी क्या कर देगा, कैंसिल कर देगा, ठीक है। फिर हम गए j = 2 पे, दूसरा ही पेन ले ले, j = 2 पे गए तो मैंने क्या देखा कि आई जे तो बराबर नहीं है, पर ये भी 1 के बराबर नहीं हुआ, तो हम इसको भी स्किप कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे जो भी वैल्यू आएगी वो 1 के बराबर आएगी। पहले हम इसके लिए भी निकाल लेते हैं कि वो किससे वैल्यू आ रही है, आई से वैल्यू आ रही है। 3 - 1 यानी कि 2 और 2 - 2 यानी कि यहाँ पे आई की वैल्यू वो है ना 2 है, तो 2 - 2 देखो 3 - 1 - 2, तो ये कितनी वैल्यू आई 0 आई, ये हमेशा ही अब 0 रहेगी इसके अंदर जितने भी हम चलाएंगे जे के लिए। अब j = 0 पे आई मैं सबसे पहले, तो क्या 0 के बराबर है वैल्यू, बिल्कुल है, i = j तो नहीं है पर 0 के बराबर आ गई, तो हम इसको भी सब में ले लेंगे। इसको हमने सब में लिया, एक सेकंड, जब मैं यहाँ पे आई थी ना j,1,1 पे, तो यहाँ पे दोनों कंडीशन फुलफिल हो रही थी, ये लगाने की हमें कोई ज़रूरत नहीं है, इससे हमारा काम चल जाएगा, क्योंकि हमने 5 को तो इंक्लूड किया ही नहीं ना। अगर वो सेम आ गया तो हम सम को इंक्लूड करेंगे 5 में, आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। तो 4 + 5 यहाँ कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, हमने इसको इंक्लूड करना ही भूल गए, मैंने सोचा वो रिपीट हो रहा है, ये तभी चल गया था, इसको नहीं करना है हमें। फिर आए हम यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि 2 पे तो नहीं होगा, फिर इधर हमारा मिल रहा था, तो इसमें क्या कर रहा है हमें, अभी हमारा 9 था, 9 + 7 कितना हो गया अपना 16 कर दिया हमने यहाँ पे, ओके। फिर उसके बाद हम गए नेक्स्ट पे, j = 1 पे, क्या ये इसके बराबर है, नहीं ना ही ये दोनों बराबर है, तो फिर क्या होगा, कुछ नहीं होगा। फिर j = 2 पे गए हम, यहाँ पे j भी 2 है i भी 2 है, तो दोनों बराबर हो गए, ये वाली कंडीशन फुलफिल हो गई, तो 16 + 9 कितना हो गया 25, और उसके बाद तो हम आगे कहीं जा ही नहीं सकते, ना i पे ना j पे, तो ये हमारा यहाँ पे एंड हो जाएगा, और हमारा जो लास्ट में सम था वो क्या बचा 25, और उसको हम रिटर्न कर देंगे, और हमारा आंसर 25 आ जाएगा। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करके बताना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ। थैंक यू सो मच, टाटा बाय बाय।